क्या जीवन में अच्छे बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है या कुछ समय के पश्चात मिलता है? क्या इस जन्म में मिलता है या फिर अगले जन्म में मिलता है? जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसे काफ़ी सारे तथ्य, काफ़ी सारे थॉट हमारे माइंड में भी और लोगों के दिमाग में भी आते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं और कुछ कहे कि लोग पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, कि जीवन में जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो सुखी देखा जा रहा है, इसलिए कुछ व्यक्तियों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि जब गलत करने से व्यक्ति के साथ सही हो रहा है तो गलत करने में बुराई क्या है। दूसरा, इससे अच्छे व्यक्ति कहें कि कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, या फिर कहें कि वो भी एक ऐसा मार्ग अपनाने की सोचते हैं बारंबार, लेकिन कहीं ना कहीं से वो रुक जाते हैं। और कहें कि व्यक्ति के मन में हमेशा ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि यार व्यक्ति जो गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा होता है, अच्छे के साथ गलत क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये पहले से जुड़ी हुई हैं, कि जो संचित कर्म है वहाँ से जब सारी चीज़ें ली गई हैं, सुख और दुख, अब वो वहाँ पर निश्चित हो गया है। लाइफ में मान लो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसके जीवन में राजयोग लिख रहा है, तो वो राजयोग उसको मिलेगा, क्योंकि वो उसके पिछले कर्मों से, पाप और पुण्य के कर्मों से सुख दुख मिला है उसको। तो जो सुख दुख पिछले कर्मों से मिला है उसको भोगना है। अब वो इस जन्म में मान लो गलत कार्य कर रहा है, जो उसको राजभोग मिल रहा है, जो राजयोग मिला है, उससे जो अथाह धन आ रहा है, उससे वो गलत कार्य कर रहा है। तो आने वाले समय में या तो कहें कि इसी जीवन के बाद में, मतलब लास्ट में, या फिर आने वाले अगले जन्म में इसका प्रभाव उसको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जो हम जीवन में भोग रहे हैं वो पहले से निश्चित है। ये बात आप ध्यान रखें कि आज जीवन में हमारे जो सुख आ रहा है, फिर उसके एक लेवल के बाद दुख आ रहा है, फिर एक और पैरामीटर के बाद सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है। तो एक जीवन की कड़ी चलती जा रही है, जीवन की कड़ी चलती जा रही है, और जो पहले से निश्चित हो चुकी है। आज आपको बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि यार हमारा ये विचार था, ये गलत हो गया, हमने गलत निर्णय ले लिया। देखिए, दुख की परिस्थिति आने से पहले ये जो पूरा जो चल रहा है जीवन में, ये माया का प्रभाव चल रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा इन द सेंस, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे वाला व्यक्ति, मतलब बड़ी से बड़ा योगी भी जल्दी से माया के प्रभाव से नहीं निकल सकता। बड़े से बड़ा महाज्ञानी व्यक्ति भी माया के प्रभाव से इतना जल्दी, इतना शीघ्र नहीं निकल सकता। पैसे वाले तो सब माया के प्रभाव में ही है। ये तो योगियों की बात हो रही है। तो आज प्रेजेंट मोमेंट में जो कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, उसका आने वाले समय में आपको प्रेजेंट जो वर्तमान कंडीशन है उसमें हो सकता है उसका कोई भी प्रभाव देखने को ना मिले। लेकिन हमने जो आज से पहले बताया, तो कुछ स्टडी में ऐसे ही हमने रिवील की थी कि व्यक्ति को तुरंत इसका प्रभाव देखने को मिला था कुछ केसों में। उनमें से एक हमारे साथ भी छोटी सी घटना हुई थी कि हमने कोई 1 साल पहले कार्य किया था और वहाँ हमको पता था कि हमने झूठ बोला है। कि वो कहते हैं ना मेडिटेशन में कि इससे क्या है, कि वैसे ही फ़ोन किया उसने, एक तो ऐसे टाइम पे फ़ोन कर दिया जहाँ पर कहे कि आज से कोई 5 साल पहले, कि उस टाइम तो जगने की भी आदत नहीं थी, सुबह 8-1 बजे से की बात थी, तो उस टाइम पे वो हो गया, लेकिन वो फील था। और जब हमारे साथ वो दुर्घटना घटी तो हमें उस चीज़ का एहसास तुरंत थॉट आया कि ये गलती आज से 1-1.5 साल पहले हमने की है, तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो तुरंत तो फल नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रारब्ध में ऐड हो जाता है। अब ये इसी जन्म का प्रारब्ध बना या पिछले जन्म से चलता रहा, ये कहना सबके लिए मुमकिन नहीं है। कोई व्यक्ति कहते कि नहीं ये पिछला है, तो ये कल्पना मात्र है सिर्फ। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो इस जन्म में हमारे साथ घटना है वो निश्चित हो चुका है। अब उसके बाद हमारे अंदर बुद्धि का निर्माण हुआ। बुद्धि से आप नए क्रियमाण कर्म कीजिए, क्योंकि जो भोगना हो गया वो निश्चित हो चुका है। आज आप सोच रहे कि मेहनत के बल पर मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत करना हमारा कर्म है। क्यों? क्योंकि मेहनत से ही तो प्रारब्ध बनेगा, कर्म से ही तो प्रारब्ध बनता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो आज कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, या फिर अच्छे धर्म के कार्य कर रहा हूँ, गो रक्षा कर रहा हूँ, पशु पक्षियों की देखभाल कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जीवन में कर रहा हूँ, तो आप, वो कहते हैं इस जन्म में जो भी आप कर रहे हैं, इतना तिनका मात्र भी और इतना पहाड़ मात्र भी, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगी। हर कर्म का लेखा जोखा बराबर होगा और हर कर्म का फल भी मिलेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन जो जीवन में इंसिडेंट तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट के निश्चित हो चुके हैं इस जन्म के, वो टल नहीं सकते। ये बात आप ध्यान रखें कि हम मुझे सोच रहे हैं कि यार ये व्यक्ति जीवन में इतना गलत कर रहा है, इसके साथ क्या। देखिए, नियति, विधि का विधान, प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत, ये एक ऐसा संयोग जीवन का चल रहा है
जो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच रहे हैं कि आज ये व्यक्ति ने गलत किया है, मान लो जैसे हमने हमारी बात बताई कि हमने एक व्यक्ति से झूठ बोला जिसका प्रभाव हमको 1.5 साल बाद मिला। अब ये हमारी अनुभूति है माइंड की कि हमने जो 1.5 साल पहले ये जो किया था इसका प्रभाव हमको अब दिखा है, लेकिन ये कहीं पहले से ही तो कोई चीज़ चलती हुई नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा कोई पहला जन्म नहीं है, जन्म जन्मांतरों से इस चक्र में चल रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं। यहाँ पर जाकर कोई और योग बना, फिर कोई और संयोग बना, फिर और कोई योग बन रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम ए से लेके जेड तक पैरामीटर में सेट है तो आज डी चल रहा है तो ये सी की वजह से चल रहा है, नहीं। इसमें बी का भी कहीं ना कहीं रोल है, ए का भी कहीं ना कोई रोल है, माइनस जेड का भी चल रहा है, माइनस एक्स वाई का भी चल रहा है, ये सारे चलते जा रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि डी चल रहा है तो इसमें सी का ही योगदान होगा, बी का नहीं हो सकता, नहीं, बी का भी योगदान होगा, ए का भी योगदान होगा, क्योंकि नियति है। कौन सा पैरामीटर कहाँ से कौन सी वायर सेट है, वो जो आपने टेलीफोन बूथ एक बॉक्स देखा होगा, वहाँ पर हम जब देखते हैं और इतने सारे तार ये कैसे एडजस्ट करते होंगे, तो वो लाइफ की सारी चीज़ें हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि यार इसने अब गलत कर दिया, इसको फल नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे 30 मार खान और ऐसे ऐसे शूरमा देखे हैं जो आज डिप्रेशन के शिकार हैं। गलत करने वालों की बात बता रहा हूँ। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो गलत करने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने जानबूझ के, कि बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। वो कहते हैं कि हमको लगता तो ऐसा है लाइफ में जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैरामीटर वो चलता आ रहा है। वो कर्म बना, वहाँ से हमको अब यहाँ से दुख का टाइम ऑफ पीरियड देखना है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि हमारे पास मान लो 5 लाख रुपए है, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। 5 लाख रुपए है। अब आप खूब मौज में, खूब अहंकार में चल रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मेरे तो आराम से 2 साल कंप्लीटली ऐसे निकलेगी चकाचक वाली, खूब रोज पार्टी वार्टी करूँगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय बड़ा बलवान है, या फिर कहें कि समय ही सब कुछ है। तो अब आपके साथ क्या होगा, कोई व्यक्ति आप जिससे प्रेम करते होंगे वो आएगा, या फिर जिसको आप चाहते होंगे ले यार दोस्त उधार दे दे, ले लेना तेरे बुरे टाइम पर, आपने कहोगे ले ठीक है इतने ले जा, 1 लाख मेरे को छोड़ जा, ठीक है। अब आपका बुरा टाइम हो गया है शुरू। अब आपको लग रहा होगा कि दोस्त से मांग लूंगा, वो दोस्त आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, वो दोस्त कहेगा कि यार अभी तो पैसे है ही नहीं, और आप उसके ऊपर झुंझलाएंगे, चिल्लाएंगे, मित्रता तोड़ेंगे, आपके दुश्मनी हो जाएगी। अरे अब इन सब का क्या फ़ायदा। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अब निकालो 2 साल, करो पार्टी। अभी तक आप जिस चीज़ के ऊपर पुदक रहे थे वो चली गई है, अब वो तय समय पर वापस आएगी। वो किस फॉर्म में आएगी वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन आपको जो मानसिक प्रेशर आप क्रिएट कर लेते हैं, उस मानसिक प्रेशर को हटाना होगा, बुद्धि का सही जगह सही उपयोग करना होगा, क्योंकि जो भोगना हमें निश्चित हो चुका है वो निश्चित है। अब इसके और अलग हमें कार्य करने होंगे। चाहे आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति की ओर आकर्षित जा सकते हैं, नाम जाप की ओर जा सकते हैं, जीवन में परोपकार की भावना अपना सकते हैं, धन ज़्यादा है, प्रकृति की रक्षा कीजिए, पशु पक्षियों की गौशाला में जाए, मतलब लाइफ में आप कुछ भी और चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। क्योंकि हम जीवन में अपन ज़्यादातर लोगों की सोच क्या है, बुरी परिस्थिति में हम सुबह 6 बजे मान लो काम कर रहे हैं, रात को 12 बजे तक करूँगा, अब मेहनत करते जा रहे हैं। 1 महीने में हमारे माइंड ऐसा कचरा हो जाएगा हद से ज़्यादा कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला आप भागोगे अब उस चीज़ से कि यार मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, दिमाग का तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर डिप्रेशन का शिकार। अरे यार कैसे, अरे आपने चीज़ों को समझ के देखो, आपने अपनी सारी शक्ति एक ही जगह लगा दी है। देखिए कुछ केसों में सारी शक्ति एक जगह लगानी चाहिए, लेकिन आपके धर्मरत कार्य भी होते रहने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि धर्म का कार्य भी आपको करते रहना होगा। धर्म का कार्य से ये नहीं है कि पूजा पाठ करते रहना होगा, नहीं। देखिए जीवन में आपका अलग जो प्रकृति के प्रति आपका है, माता पिता के, फैमिली के, या फिर कहीं कि इनसे भी एक अलग हटके समाज के प्रति परोपकार करने की भावना, ये जीवन में और सारी चीज़ें चल रही है। क्योंकि हम उस समय चीज़ों को लेकर बैठ गए पैसा, उस समय हम चीज़ों को लेकर बैठ गए पैसे के ऊपर, कि भैया नौकरी चली गई है, अब पैसे के पीछे भागना है।
अब पैसे के पीछे तुम भागो, पैसा तुम्हारे आगे भागेगा। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो हमें पकड़ने भागता है हम उसके आगे भागते हैं, पकड़ में नहीं आते कभी भी। जब एक जगह रुक जाते हैं तो हम स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं, और जब बुरी परिस्थिति आती है हम सब इसी भागदौड़ में फंस जाते हैं। पैसे ही पैसे, पैसे 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 पीछे के भागते हैं, और वो पता है कि 6 महीने बाद आना है तो वो 6 महीने बाद ही आएगा। आपको लग रहा है कि मैं जल्दबाजी करके उसको पहले पकड़ लूँगा, तो ये हमें तो सिर्फ भ्रमसा ही लगता है, क्योंकि लाइफ में हर व्यक्ति जब बुरे फेज में जल्दबाजी ही करता है। जबकि ठहराव लेकर एक बार सोच विचार करके चीज़ों को समझ करके, क्योंकि डिसिप्लिन वर्ड यूं ही नहीं बना कि आप आराम से धैर्य धारण कीजिए, चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और उस हिसाब से माइंड को शांत रखकर आगे बढ़िए। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कहते हैं जो जीवन में सुख दुख का फेज है, आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। आज जो बुरा कर्म कर रहा है उसका कभी आपने अंत नहीं सोचा होगा। बुरे कर्म करने वाले की मैं और थोड़े से इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। आप नॉर्मल से देखोगे उसके पास पैसे बहुत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होगा। पैसे बहुत होंगे, आपको प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा भी दिख रहा होगा, लेकिन उसके घर की हालत शायद आपको पता ही नहीं होगी कि घर में तो उसका कोई खेल ही नहीं है, चलती ही नहीं है, धक्के मिल रहे हैं, गालियाँ मिल रही हैं, मुँह से लात मिल रहे हैं, मतलब अलग ही तरीके के लेवल। बाहर दिख रहा है कि बंदा कोट शोट में निकल के जा रहा है, पता चला है अंदर ये सारे तामझाम हटवा लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कुछ कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो सेम कंडीशन ये है कि आज आप अपने जो भी मार्ग से हैं, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे मार्ग है तो भटके नहीं। दूसरे को देखकर अपने विचार ना बदले कि भैया ये तो गलत कर रहा है, इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हम भी गलत करें, नहीं। एक तय समय के अनुसार मान लो, जैसे मान लो 2025 चल रहा है, मान लो ये हमारे लिए दुख का समय है, हो सकता है आपके लिए सुख का समय हो। 2026 आए, वो हमारे लिए सुख का समय बन जाए, आपके लिए दुख का समय बन जाए। आप प्रेडिक्ट कर रहे हो सेम टाइम पे दोनों की कंडीशन सेम हो, नहीं, दोनों एक ही राशि के व्यक्ति हो, और आज कोई ऐसा ग्रह आपकी राशि में आ जाए, एक रंग से राजा बन जाए, एक राजा से रंक, तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक राशि में आया तो दोनों ही राजा बने या दोनों ही रंक बने, दोनों विपरीत दिशा में चल जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा सा कूल शांत रखें, क्योंकि जीवन में सारी परिस्थिति आपके माइंड से आकर जुड़ने वाली है या फिर आपके माइंड से जुड़ी हुई है। तो मेडिटेशन, ध्यान करके, योग व्यायाम, प्राणायाम करके इसको थोड़ी सी मानसिक शांति दीजिए कि आपके जो विचार हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक बनते जा रहे हैं। यही पल पल में आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, पल पल में आपको दुखित करते हैं, पल पल में आपको रुलाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। यही बेकार है भाई। इतनी सारी चिंता, इतनी सारे विचार करने से हो क्या रहा है? हम लोगों के प्रति आकर्षित होकर कल्पनाएं करते रह जाते हैं, उनसे हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हम ये नहीं कह रहे कि क्या ये आसान है हटाना, नहीं, कोई आसान नहीं है। अगर हम कहें कि 1 मिनट में इनको हटा दे कि यार इन विचार दृश्य दोनों हम हैं, तो हटा दे, नहीं हट सकते। इतना आसान नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान द्वारा आप इसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे डाउन करने लग जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में धीरे धीरे आ रहा हूँ, और प्रेजेंट मोमेंट में ही आनंद है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम को आप अपने ज़रूर दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।